नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज यह महत्वपूर्ण है कि पुरुष और महिला दोनों सामान्य हैं, आज से नहीं। जब ये धरती का निर्माण हुआ तो कहा जाता है कि मनु और शत्रुपा, मनुष्य का मनु म और शत्रुपा का स्व मिलकर के मनुष्य बना। ये सनातन धर्म वाले मानते हैं। अंग्रेज आदम और ईव बोलते हैं, मुसलमान आदम और हव्वा बोलते हैं। मतलब चाहे जो हो, दो लोगों की कल्पना, दो शख्सियतों की कल्पना से यह मानव शरीर निर्मित होता है। ना तो पुरुष अकेले सक्षम है प्रजनन करने का, ना ही महिला अकेले सक्षम है प्रजनन करने का। दो लोगों का समागम होगा तभी प्रजनन होगा, तभी निर्माण होगा, चाहे वो पुरुष हो, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जो भी हो। हम फिलहाल मनुष्य पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य बोलता है और सुनता है, और लोग सिर्फ सुनते हैं, बोल नहीं पाते। तो जो अपना मनोभाव का उद्गार नहीं करते, हम उन पर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। यह चर्चा आज इसलिए करना पड़ा कि मुंबई फिल्म में अपने संघर्षों पर अपना मुकाम हासिल करने वाली कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। कंगना रनौत हमेशा विरोधी स्वभाव की रही हैं। वह एक ऐसी वीरांगना है जो जल में रह मगर से बैर करने की साहस कर सकती है। कहा जाता है कि अगर आपको मुंबई में रहना है तो बाला साहब ठाकरे परिवार के दहलीज पर सिर झुकाना है और उनके परिवार को किसी तरह की अपमानजनक सोचना नहीं, करने की तो खैर दिमाग में बात नहीं आती। लेकिन उस वीर बालिका की शक्ति को मैं सलाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं, जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे को कहा था कि उद्धव ठाकरे, आज तूने मेरा घर तोड़ा है, मैं तेरी गरूर तोड़ूंगी। यह हिम्मत किसी में नहीं हो सकता। कंगना रनौत से कई लोगों का कई तरह की वैचारिक विरोध हो सकती है। कई तरह के लोग उसको अच्छा और बुरा कह सकते हैं। कई लोग उसके राजनीतिक सोच को, उसके और कई चीजों का समर्थक या विरोधी हो सकते हैं। लेकिन इस लड़की ने जो हिम्मत का काम किया है, जो दिलेरी दिखाया है, उसकी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी। एक साधारण सी लड़की जिसका मुंबई फिल्म उद्योग में दूर दूर और बहुत दूर तक कोई नहीं है, उसकी यार दोस्त मित्र सखी सहेली में से भी कोई मुंबई इंडस्ट्री में नहीं है। अकेला एक बालपन में लड़की गई और वो अपने दम पर इतना मुकाम हासिल की कि शिवसेना का आधिकारिक प्रवक्ता को उसके बयान का खंडन करना पड़ा और बयान पर बयान देना पड़ा। यह बात कंगना के पक्ष में जाता है और उसके दिलेरी को सलाम करने का मन करता है। खैर, कंगना रनौत को जब टिकट मिला, हमारे देश में राजनीतिक बयानबाजी आती है और आती रहेगी, और हम इसका स्वागत करते हैं, इसका बुरा नहीं मानते। लेकिन कई बार बयानों में कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जिसको ना सिर्फ बुरा माना जाता है, बल्कि उस पर बहुत ज्यादा व्यापक चर्चा होना भी चाहिए। जैसे सुप्रिया श्रीनेत पहले पत्रकारिता में थी, पत्रकारिता छोड़ करके राजनीति में चुनाव लड़ी, हार गई, अब टीवी पर कांग्रेस का पक्ष रखती है, कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता है। जिस तरह की बयानबाजी श्रीनेत का होता है उसको हम सिरे से नकारते हैं। उसको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसका मर्जी है। हो सकता है उसको स्क्रिप्ट दिया गया हो कि आपको इसी तरह की बोलना, वो स्क्रिप्ट पे बोल रही हो, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूं। उसने एक बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कहा कि मैंने नहीं किया था, मेरे अकाउंट को कई लोग एक्सेस करते हैं, उनमें से किसी ने किया, हम इसका वर्णना करते हैं। चलिए, लीपापोती ही सही, आपने किया और आपके इस बात का हम स्वागत करते हैं कि आपको एहसास हुआ और आपने अपना बात रखा, एक महिला का सम्मान किया।
और मेरा यहीं से प्रश्न शुरू होता है कि महिला का सम्मान क्यों, पुरुष का क्यों नहीं? और अपमान सिर्फ महिला का कैसे, पुरुष का क्यों नहीं? चरित्रहीन सिर्फ महिला कैसे, पुरुष क्यों नहीं? अगर कोई महिला का चरित्र हनन हो रहा है तो अकेले तो नहीं हो रहा है, साथ में एक पुरुष भी अपना मुंह काला कर रहा है, तो वो पुरुष का चरित्र हनन नहीं हो रहा है, उसका चरित्र खराब नहीं हो रहा। या हम अपने मन में इस तरह की मानसिकता क्यों पाल लिए हैं कि हमें अपने बहन बेटियों से सर्टिफिकेट चाहिए कि तुम पाक हो, हमें अपने बहन बेटियों की चिंता चाहिए कि तुम नापाक न हो जाओ, हमें अपने बहन बेटियों की फिक्र आती है कि लड़की देर से आ रही है, कुछ हो न जाए। यह बात हम अपने लड़कों से क्यों नहीं उम्मीद करते हैं? हमें हमारे लड़कों का चरित्रहीन हो जाने का, चरित्र हनन हो जाने का, चरित्र क्षय हो जाने का डर क्यों नहीं सताता? जबकि चरित्र तो दोनों का बराबर है, समाज में दोनों का प्रतिष्ठा सेम है। अब आजकल तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो महिला के लिए है। आईपीएल का मैच चल रहा है, आईपीएल की एक लड़की ने एक इतना दमदार छक्का मारा कि स्टेडियम में अंदर बाउंड्री से बहुत दूर खड़ा मैन ऑफ द मैच सीरीज का कार का शीशा चकनाचूर हो गया। उसके कलाई में इतना दम था, और वो चूड़ी पहनने वाला कलाई नहीं है, लेकिन वो चूड़ी पहनने वाला भी कलाई है, वो चूड़ी भी पहनती है। उस चूड़ी पहनने वाला कलाई में इतना दम था कि कार का शीशा कई मीटर दूर जाकर के चकनाचूर हुआ। तो कहां पीछे है? हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ाती हैं जिसमें कलेजा होना चाहिए, उसमें बैठने के लिए कलेजा होना चाहिए। कोई लोग बाहर के नेता होता, राष्ट्रपति वगैरह बैठते हैं तो उनका हृदय की जांच होती है, उनकी स्टेमिना जांच होती है। उस जहाज को उड़ाती है हमारी बेटी। हमारी बेटी तोप टैंक बंदूक चलाती है। हमारी बेटी अब कुश्ती में स्वर्ण पदक ली है, बैडमिंटन में, मतलब कितने फील्ड की गिराव। तो कहीं से पीछे नहीं है, लेकिन हम जब चरित्र का मामला आता है तो हम बेटियों के प्रति चिंतित क्यों होते हैं, पुरुषों के प्रति क्यों नहीं? हमें अपने मानसिकता में तब्दीली लाने की जरूरत है, या कोई और जरूरत है, इस पर कुछ देर विचार करें। देखिए, मैं मानसिकता की बात करूं। मित्रों, पुरुष मानसिकता हो या महिला मानसिकता हो, वो कितना दूषित हो चुका है या हमको दूषित मान लिया गया है, इसके कुछ उदाहरण आपको देता हूं। हमने महिलाओं को भोग का वस्तु बना दिया है, और इसमें पुरुष ही दोषी है ऐसा मैं नहीं मानता, महिला भी कई बार दोषी है। क्योंकि कई महिला फिल्म निर्माता निर्देशकों ने जो महिलाओं का भद्दा चित्रण किया है, उसकी उदाहरण दूंगा तो टाइम बढ़ जाएगा और वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं वहां नहीं जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीवी पर आप सीमेंट का विज्ञापन देखते हैं, उसमें 2 पीस बिकनी पहने हुए लड़की दिखाई जाती है। अब सीमेंट की मजबूती और लड़की के बिकने से क्या संबंध है? लेकिन वो विज्ञापन बनाने वाला आपके मस्तिष्क को पढ़ रहा है कि आप सीमेंट का बोरी नहीं देखेंगे, लड़की की बिकनी देखेंगे, उसी में सीमेंट दिख जाएगा। दाढ़ी बनाने की विज्ञापन आ रहा है और एक महिला दिखाया जा रहा है, महिला दाढ़ी नहीं बनाती। मतलब ऐसे कई चीजें हैं जो महिला इस्तेमाल नहीं करती, वो भी महिला विज्ञापन कर रही है। मतलब उनको लग रहा है कि महिला एक आकर्षक है, या महिला को एक आकर्षक वस्तु बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। तब सवाल है कि इस पर रोक क्यों नहीं लग रहा? क्यों नहीं फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड या टीवी पर विज्ञापन कराने वाली कोई संस्था, कोई तो बॉडी होगी जो टीवी पर विज्ञापन की मॉनिटरिंग करती होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के विज्ञापन पर रोक लगाया है और बड़ा एक्शन लिया है, और रामदेव ने शायद क्षमा मांगा है या विज्ञापन वीडियो किया, मैं पूरी डिटेल नहीं जानता, और मैं जिस पर डिटेल नहीं जानता उस पर नहीं बोलता। लेकिन कुछ जरूर विवाद आया है रामदेव और विज्ञापन का। तो जब रामदेव के विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले सके, या कोई गया होगा मुझे नहीं मालूम, बट केस चल सकता है, तो यह विज्ञापन पर क्यों नहीं सकता? और विद्वान न्यायाधीश ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि सीमेंट की बोरी और लड़के की बॉडी में क्या समानता है और क्यों है? शेविंग क्रीम और शेविंग ब्लेड के विज्ञापन में महिला का क्या मतलब है? परफ्यूम, डिओ और साबुन में तो हो सकता है महिला लगा रही है, वो मैं 1% मान भी लेता हूं। लेकिन इन सब चीजों को मतलब आप आदमी को
उपभोग के रूप में महिला को प्रस्तुत करते हैं, यह आपकी मानसिकता है या आप हमारी मानसिकता को मानते हैं कि ये हमारी मानसिकता है? इस पर कोई संस्था क्यों नहीं सोचती है? अगर पहले से इस पर व्यापक बहस हुआ होता तो आज कंगना रनौत के अपमानजनक शब्द पर अपमानजनक लगता ही नहीं, क्योंकि वह शब्द पुरुष के लिए कहने पर सम्मान है और महिला के लिए अपमान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मित्रों, मेरा अपना मानना है कि चरित्र पुरुष का हो या महिला का हो, अगर खराब होता है तो दोनों का होता है। पुरुष भी चरित्रहीन होते हैं और महिला भी चरित्रहीन होती है, लेकिन हमारा समाज ये है कि लड़की का अगर कोई 2-3 लोगों से संबंध अवैध है तो वह शर्माती है, नहीं बताती है। और पुरुष का ना भी हो तो चौड़े में बताता हो कि 3 लड़की तो सुबह सुबह लेके घूमता हूँ, 2-3 रात में रखता हूँ। वो चौड़े में हवाबाजी करता है। मैंने देखा है कि पति पत्नी बात करते रहते हैं तो बताते हैं कि मेरे कॉलेज के टाइम में 20 गर्लफ्रेंड थी, नौकरी में 30 गर्लफ्रेंड थी, 4-5 अभी भी है, लेकिन तुमसे भी आकर के बाद सबको छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर लड़की का वाकई में 20 बॉयफ्रेंड होगा तो लड़की शादी के बाद कहेगी नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं थी। यह मानसिकता को हमने क्यों डेवलपमेंट होने दिया? हम समाज वाले लोग हैं, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि इसमें महिला ज्यादा दोषी है, पुरुष कम है। 2 मिनट के बाद आपको बता देता हूं। असल में क्या है कि हमारा जो महिला है वही महिला की दोषी है। आपने सुना होगा कि दहेज हत्या के केस में सास और नंद ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। बहुओं को सताने में सास और ननद 1 नंबर में आती हैं। ससुर शादी करके आ गया, वो भूल गया कि क्या दहेज मिला नहीं मिला, लेकिन सास ननद रोज रोज कहेगी कि तेरे घर से ये सामान खराब है, की तरफ से वो सामान खराब हो गया, मेरे बेटे के लिए तो इससे बढ़िया लड़की मिल रही थी, वगैरह वगैरह। लेकिन ससुर अपना चाय समय से मिल जाए, भोजन मिल जाए, वो मस्त है, बहुत शालीन है भाई, समय पर हमको चाय दे देती है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ये हर घर का है। आप किसी महिला से पूछिए कि कितने बच्चे हैं, तो वो पहले बोलेगी कि 1 बेटा है। अच्छा, बेटी? हाँ, बेटी भी 3 है। और किसी पुरुष से पूछेगा कि बच्चे कितने? मेरे पास 3 बेटी है, 1 बेटा भी है। गणित दोनों का बराबर ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। पुरुषों ने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है। अगर पुरुष महिला को सम्मान ना दे तो महिला सम्मानित नहीं होगी। और वही हाल पुरुष के लिए भी है। अगर महिला किसी पुरुष का हाथ न थामेगी तो पुरुष सम्मानित नहीं होगा। लेकिन हमारा समाज देखने की नजरिया ऐसा है कि हम महिला का ही चरित्र सर्टिफिकेट खोजते हैं, मांगते हैं और उसी को चरित्रवान होने की उम्मीद करते हैं। हमारा चरित्र चाहे कितना घटिया क्यों न हो, हम अपने चरित्र को नहीं देखते। इस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और यह भी एक तरह से मुद्दा समाज में बने। और जिस तरह से आजकल सेक्स शिक्षा की मांग हो रही है, जिसका मैं समर्थन करता हूं कि यौन शिक्षा बचपने से बच्चों को पढ़ाया जाए, साथ में यह भी पढ़ाया जाए कि चरित्र जितना महिला का इंपॉर्टेंट है, पुरुष का भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई महिला को छेड़ता है तो महिला बाद में चरित्रहीन हुई, वो पुरुष पहले हुआ जो उसको छेड़ने की सोच रहा है। पहले खराब चरित्र उस पुरुष का हुआ जिसने महिला को छेड़ने की सोचा, क्योंकि छेड़ देने के बाद महिला का चरित्र पर दाग लगेगा। छेड़ने से पहले तो उस पुरुष के चरित्र पर प्रश्न उठ गया, नहीं वो बिल्कुल दागदार और वाहियात हो गया जब उसने महिला को छेड़ने के विषय में सोच लिया है। इस पर विचार जरूर करिएगा। मेरा अपना मानना है कि हमारा समाज इन सब विषयों पर अब धीरे धीरे ही सही लेकिन बात करने लगा है। अब महिला भी ओपन होने लगी है और महिला भी अपनी मन की बात करने लगी है। इधर 5-7 सालों से एक बीमारी चली है कि लोग यह नहीं पूछता कि बबुआ से पूछते हैं, लोग पूछते हैं और बॉबी से भी पूछ लेते हैं कि वो लड़का उसको पसंद है कि नहीं। मतलब अब महिलाओं के पसंद की भी बात होने लगी है और यह शुभ संकेत है। विचार जरूर करिएगा। मेरा अपना मानना है कि अगर आप महिला और पुरुष की बराबरी करना चाहते हैं तो हर क्षेत्र में करिए। आज कंगना रनौत के बयान पर महिला आयोग ने तुरंत सो मोटो लिया। ट्विटर पर देख करके सुप्रिया श्रीनेत के विरुद्ध केस करने का आह्वान कर दिया, चुनाव आयोग में रिपोर्ट कर दी। लेकिन एक भोपाल में गरीब महिला अपने 3 बेटियों के साथ लटक गई, महिला आयोग की टीम उसको पूछने भी नहीं गई, सांत्वना देने के लिए भी एक ट्वीट भी नहीं किया। आज महिला आयोग के चेयरपर्सन एक महिला ही हैं और भोपाल में लटकने वाली महिला भी महिला ही है। तो एक यह भी कारण है
कि आयोग सिर्फ सेलिब्रिटियों की चर्चा करती है ताकि वो चर्चा में आ जाए, असल में वो महिला के हित के लिए कोई काम नहीं करती, क्योंकि उसको करना ही नहीं होता है, उसे भी सिर्फ शोशाबाजी करना होता है। यह भी एक बड़ा कारण है। ये विषय जरूर विचार का हो कि महिला आयोग की रिपोर्ट की जांच हो कि उसने कितनी गरीब महिलाओं के हितों की रक्षा की और कितने गरीब महिलाओं पर हुए अत्याचार का चर्चा किया और कितने सेलिब्रिटियों के साथ दी। इसका अगर एक बार मूल्यांकन हो जाएगा तो महिला आयोग भी उसी तरह से सुधर जाएगा जैसे चुनाव आयोग सुधर गया है। विचार जरूर करिएगा। मुद्दा तो अभी बहुत है, लेकिन आज मैं अपने महिलाओं के बराबरी को ये बात रख रहा हूँ। मेरा मानना है कि चरित्र सिर्फ महिला का खराब नहीं होता, पुरुष का भी होता है। तो सिर्फ विधवा विलाप महिला के लिए क्यों, पुरुष के लिए क्यों नहीं? जब दोनों बराबर हैं तो चरित्र दोनों का बराबर है, न ऊपर न नीचे, न कम न बेसी। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।